बस तुम एक बार बताओ कि जैसे अभी तुम जॉब कर रहे हो, है ना? तो आज तो वीकेंड तो ऑफ रहता है ना, सैटरडे संडे दोनों ऑफ रहते हैं कि केवल संडे ऑफ हाँ, रहता वीकेंड ऑफ रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है वीकेंड। बाकी मतलब 5 दिन काम। आईटी आईटी सेक्टर में हूं ना मैं, है? सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर पे। तो ये क्या, आईटी कंपनी में एक तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मेरा वैसे भी, और हम्म। दूसरा 4-5 दिन काम होता है, बाकी वीकेंड ऑफ रहता है, सैटरडे संडे। यही है आईटी सेक्टर में। सही है। तो सर वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आए तुम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, है ना? तो यस यस नेटवर्क यस। मार्केटिंग तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज पड़ जाती है, कैसे आए आप? फील्ड तो डिफरेंट है काफी, लेकिन इसके पीछे भी एक स्टोरी है, मतलब वो मैं बताऊंगा। लेकिन कैसे मैं बेसिकली, कैसे इस इंडस्ट्री में मेरी एंट्री हुई, राइट। तो मतलब मैं कॉलेज में था, कॉलेज में जैसे बीटेक कर रहा था, बीटेक का थर्ड ईयर था। तो थर्ड ईयर में मेरा एक फ्रेंड था स्कूल का, उसने मुझे इसके बारे में बताया। बेसिकली फर्स्ट टाइम मुझे पता नहीं था बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, इसमें ऐसे हो सकता प्रोडक्ट होते, कंपनी, कई सारी कंपनी, कुछ नहीं पता था बेसिकली मुझे, बिल्कुल नील बट सन्नाटे से कहते हैं ना, वो था। तो थर्ड ईयर था मेरा, तो मेरा दोस्त था स्कूल का, उसने मुझसे कहा कि भाई एक वेबिनार है, संडे को तो फ्री है तो चलियो। अब कॉलेज भी क्या, कॉलेज भी हमारा 5 दिन, मतलब कॉलेज में भी सैटरडे ऑफ रहता था, कॉलेज भी 4-5 दिन चलता था बस हमारा, जो हमारा जो बीटेक का कॉलेज था, ठीक है। तो सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी, मैंने कहा ठीक है भाई देख लेंगे, चले क्या दिक्कत है। और स्कूल का दोस्त था, अब कह रहा था मुझसे, मैंने ठीक है भाई चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल के दोस्त है, देखते हैं क्या है। वहां जाके पहली बार मुझे पता पड़ा, कंपनी थी कोई कंपनी, हम्म। उसका वेबिनार चल रहा था, काफी भीड़ थी भाई, बहुत वेबिनार चल रहा था, लोग बहुत लाइन में लगे हुए थे। अब मैं पहली बार मैं गया, मैं देख के चौंक गया, मैंने कि भाई ये क्या चीज है, यहाँ पे क्या जॉब वॉब की ओपनिंग निकली हुई है क्या? हम बीटेक थर्ड ईयर में था, तो मेरी भी क्या था, फ्लोर में प्लेसमेंट की कंपनी आ रही थी। मैं कह रहा यहाँ भी क्या कंपनी अपनी कोई जॉब लेती है कि लोग भाई टाई वाई पहन के, एकदम पैंट मतलब शर्ट पैंट पहन के, टाई वाई लगा के लाइन में खड़े हैं भाई, और एंट्री हम्म। हुई। मैं कह रहा भाई जॉब के लिए ओपनिंग चल रही है क्या यहाँ पे इतनी बड़ी लाइन लाइन लगी हुई है। तो भाई, तो उसने मुझे कुछ बताया, उसने कहा भाई कुछ नहीं है, क्या वेबिनार है वहाँ पे, आधे घंटे वेबिनार चलेगा, तेरे को सुनना है, उसके बाद जो हुआ मैं बताऊंगा। नहीं ठीक है भाई। मैं अब जब लाइन में लग गया तो वो तो अलग चला गया, मैं लाइन में लगा रहा, अब काफी सारे लोग थे, किसी कोई जानते नहीं, किससे पूछे क्या है, बस लगे रहे। नंबर आया भाई, जब वहाँ जाके हॉल में बैठे, 1-1.5 घंटा वहाँ बैठे, तो भाई वहाँ पे जब लोग बता रहे स्टेज पर आके कि मैंने ये कर लिया वो कर लिया, मेरे को जब तक समझ में नहीं आया कि चल क्या रहा है ये। बस लोग अपने अचीवमेंट दिखा रहे हैं कि भाई मैंने इतने महीने ज्वाइन किया था, इतने महीने मेरे को बाइक मिल गई, इतने घंटे मैंने ये अचीव कर लिया, सब चीजें ये कर रहे थे। तो मेरे को समझ में नहीं आया। फिर धीरे 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 वहां पे एक कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया कि टाइम लिवरेज का, कि जो टाइम लिवरेज कॉन्सेप्ट होता है कि तुम काम कर रहे हो, तुम्हारी टीम में 4-5 लोग काम कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली अपने लिए काम, तुम्हारे लिए भी काम कर रहे हैं, तो वो 2-2 घंटे काम करते हैं, और तुम्हारे 2 घंटे, तुम्हारे लिए भी वो 4 घंटे काम हो रहा है। अगर तुम्हारी टीम में 4 लोग हैं, 2-2 घंटे काम करते हैं, तो 8 घंटे तुम्हारे लिए भी काम हो रहा है इनडायरेक्टली। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे पहली बार मैंने सुना था, तो मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब भाई ये क्या चीज है, मैंने कि इसके बारे में और जानते हैं, ठीक है। फिर वो वेबिनार खत्म हुआ, मेरे दोस्त ने बुलाया बाहर, जब उन्होंने बताया कि भाई ये कंपनी है, इसका प्रोडक्ट लेना होता है, इतने पैसे होते हैं, उनका कोई पैकेज था कुछ 17-18 हज़ार का उस टाइम पे। मैं कह रहा भाई ये क्या है, मतलब ये किस चीज के पैसे हैं, इसमें क्या मिलेगा। वो कंपनी थी, उसमें उनका कोई प्रोडक्ट था, कोर्स सेल करते थे वो, बेसिकली कोई कोर्स का था। मुझे बेसिकली कोई आइडिया नहीं था किसी कंपनी का, कौन कंपनी में क्या सेल होता है, क्या नहीं होता है, कुछ आइडिया नहीं था। तो पहली बार दोस्त था, लेकिन दोस्त के कहने पे मैंने कहा ठीक है भाई देखता हूँ मैं। मुझे वो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा था, मैंने कि कॉन्सेप्ट अगर काम करता है तो वो अच्छा रहेगा बेसिकली आगे चल के, मुझे बस वही समझ में आया एक। अभी नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं पता पड़ा क्या है क्या नहीं कैसे क्या, बस ये समझ में आया था कि टाइम लिवरेज का कॉन्सेप्ट। फिर धीरे 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 फिर मैं जब, अब हम बीटेक में थे भाई, इतना तो ज्ञान है, यूट्यूब है, नेट है, सब पता है, जाकर सब कुछ सर्च मार दिया अकेले नेट पे डाल के, यूट्यूब पे ये क्या है क्या। तो फिर धीरे 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 आइडिया हुआ भाई, आइडिया हुआ ये चीज होती है, इंडस्ट्री होती है, ये कॉन्सेप्ट होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो कंपनियां यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जैसे वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं। तो धीरे 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 चीजें क्लियर हुई। फिर इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में मेरी एंट्री हुई। तो मुझे तो फिर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो धीरे धीरे मैंने और इसको एक्सप्लोर करना चाहा। तो इस तरीके से मेरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एंट्री हुई। तो कौन सी कंपनी के अंदर थे पहले आप? पहले वो कंपनी थी स्टार्टिंग में, जो मेरे फ्रेंड ने बताई थी, वो थी स्मार्ट वैल्यू। आपने अगर उसका नाम सुना होगा, एक कंपनी स्मार्ट वैल्यू बीवी है, वो काम करती है, वो कोर्स सेल करती है, कोर्स होते हैं उनके कुछ हम्म। लैंग्वेज के कोर्स होते हैं, वो सेल करती है। और स्मार्ट वैल्यू वो थी पहली कंपनी जिसमें मैं ज्वाइन हुआ था। उसके हम्म। बाद मैंने पता करा कौन कौन सी कंपनियां होती है, और बहुत चीजें पता गई, धीरे 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 चीजों को एक्सप्लोर करते गए, तो धीरे 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 नॉलेज बढ़ती चली गई। तो ये चीजें थी, तो ओके। इस तरीके से। तो आपने वो कंपनी छोड़कर फॉरएवर क्यों ज्वाइन किया? लाइक वो कंपनी के अंदर कोर्स सेल कर रहे थे आप, तो कॉन्सेप्ट तो नेट मार्केटिंग ही था, राइट? और जैसे आपने बताया यस यस। कि नेट मार्केटिंग एक कॉन्सेप्ट है ना, जैसे आप बता रहे हो कि नेट मार्केटिंग एक कॉन्सेप्ट ही है,
है ना, जहाँ पे हम वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के थ्रू प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो आप प्रोडक्ट सेल करो, चाहे फिजिकल प्रोडक्ट सेल करो, चाहे आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करो, बात तो एक ही है, राइट? तो आपने फॉरएवर ही क्यों चूज किया? लाइक और भी कंपनीज है, ये मैं बताता हूँ क्या हुआ था। जब मैं वहाँ ज्वाइन हुआ ना, तो मुझे उस टाइम कम नॉलेज थी, तो मैं धीरे धीरे नॉलेज लेना सीखा कि और कौन कौन सी कंपनियां कैसे काम करती हैं। तो मेरे को एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, इसे कहते हैं रीसेलिंग। वो कहते हैं प्रोडक्ट को रीसेल करना, रीपरचेस से कहते हैं कि जिस बिजनेस में रीपरचेस नहीं है उसमें ग्रोथ कम होती है। मतलब जो रीपरचेस, जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट सर्विस है जो तुम लोगों को दे रहे हो, अगर वो रीपरचेस नहीं हो पा रहा है, रीपरचेस मतलब सेल जनरेट नहीं हो रही है, कंज्यूमेबल नहीं है बेसिकली वो चीज। अगर जो प्रोडक्ट तुम्हारा कंज्यूमेबल नहीं है, जो तुम दोबारा रीपरचेस नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है। और तुम इस करियर को इस नेटवर्क मार्केटिंग वैसे करियर अपॉर्चुनिटी लेके चलते हो, तो तुम्हें सारी चीजें देखनी होती है। वो चीज मैंने देखी। वहाँ पे क्या था, उनका कोर्स था, राइट, एक कोर्स था। अब कोर्स में रीपरचेस नहीं थी, उसमें वन टाइम सेल था ओनली। अब वन टाइम सेल था, उसमें कई सारे प्लान भी होते हैं, नेटवर्क बाइनरी होता है, जनरेशन होता है, कई सारे नेटवर्क मार्केटिंग प्लान होते हैं, वो बाइनरी था, ठीक है। तो वो भी मैंने चीजें पढ़ी कि कौन सा प्लान सही रहता है आगे ग्रोथ के लिए, या फिर अगर रीपरचेस नहीं है तो क्या इसके बेनिफिट्स भी नहीं है, क्या इसके डीमेरिट्स हैं। तो रीपरचेस नहीं थी वहाँ पे, वो कोर्स वन सेल था, उसमें रीपरचेस नहीं थी। तो वो मुझे एक चीज खली, वो चीज सही नहीं लगी, क्योंकि मैंने काफी चीजें पढ़ने के बाद जो डिसीजन लिया था, कई सारी वीडियोस देखने के बाद, कई सारी कंपनियों के लीडर्स की बात सुनने के बाद जो एग्जिस्टिंग है, तो मेरे को ये समझ में आया कि रीपरचेस बिजनेस में होना बहुत जरूरी है। ग्रोथ रुक जाती है एक टाइम पर आकर। अगर हम इसको अगर अपना करियर लेके चल रहे हैं, तो हमको सारी चीजें देखनी होगी। तो दैट्स व्हाई ये एक रीजन था कि मेरे को वहां से वो क्विट करना पड़ा। उसमें रीपरचेस नहीं थी, रीपरचेस नहीं है तो ग्रोथ के चांसेस कम हो जाते हैं मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने नॉलेज ली थी बेसिकली उसके अकॉर्डिंग। एक रीजन यही था। तो देखिए, उसमें रीपरचेसिंग नहीं था, पर फॉरएवर के अलावा अदर नेट मार्केटिंग कंपनी भी है, जैसे एमवे है, मोदीकेयर है, आरजीएम है। तो आपने फॉरएवर ही क्यों चूज किया? कोई पर्टिकुलर रीजन? इसके पीछे भी एक ये रीजन है कि बेसिकली जब मैं बीटेक लास्ट ईयर में 2020 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ था, तो उस टाइम पे कोरोना आ गया, सबको पता है। तो कोरोना आने के बाद चीजें जो पूरी ड्रास्टिकली चेंज हो गई, मतलब सब चीजें ऑनलाइन चली गई। अब मैं फिर ये सर्च करने लगा, क्योंकि मैंने कुछ टाइम आई थिंक 6-7 महीने मैंने फील्ड में भी काम किया था, कोरोना से पहले की बात है, फील्ड में मैंने काम किया था। वहाँ मेरे को एक बात समझ में आ गई थी कि लोगों को ना कन्विंस करना बहुत, मतलब मैं सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हूँ, मेरे को कन्विंस करना मतलब अच्छा नहीं लगता यार। तुम इतना कन्विंस कर रहे हो और सामने लोग को ऐसे रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तुम्हारी कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब तेरे सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आ गई। तो मुझे बस मतलब कुछ टाइम किस लिए क्या, मोटिवेशन के चक्कर में, मतलब वहाँ पे टीम्स में जाते थे, वहाँ वही मोटिवेट करते थे काम के लिए, ये करो वो करो, लोगों से बात करो, और जाके लोगों से रास्ते में जो अनजान लोग जा रहे हैं उनसे बात कर लो। तो स्टार्टिंग कोशिश करी, लेकिन मेरे को फिर अंदर से लगा यार करो ये क्या कर रहा है, गलत, मतलब मेरे को अंदर से लगा ये सही नहीं है चीजें ऐसा करना। तुम कोई ऐसे तुझसे बात भी नहीं करेगा, खुद तो जानता थोड़ी है तो उससे बात कर लेगा, या फिर तू कोई तोप थोड़ी है, या कोई तू बड़ा वो सेलिब्रिटी थोड़ी तो तुरंत बात कर लेगा कोई। ये चीजें मेरे को हिट करी अंदर से, राइट। तो भाई एक बात समझ में आ गई कि 6 महीने फील्ड में काम करने वाली चीजें समझ में आ गई कि लोगों को कन्विंस करना हार्ड है, और कन्विंस करने से अपनी कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट जाती है। लोग कन्विंस नहीं होते हैं, और तुम लोगों को कन्विंस कर भी लोगे ना भाई, और तुम्हारा कन्विंस होकर तुम्हारी टीम में आ भी गया, तो आगे चल के वो भी कन्विंस नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी कन्विंस करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो स्टार्टिंग में लोगों से मैंने बात करी, मेरे खुद के फ्रेंड्स कह रहे भाई हम तेरे साथ जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कन्विंस नहीं करेंगे किसी को, सीधी बात है, हम पे कन्विंस नहीं होने, यार हमको कन्विंस किस में जाना ही नहीं है, मुद्दा ये है। तो भाई फिर मेरे को समझ में आ गया चीजें कि यार ऐसे नहीं चलेगा बेसिकली। फिर कोरोना आ गया भाई, सब कुछ बंद हो गया, फिर धीरे धीरे पता पड़ा चीजें ऑनलाइन चली गई। अब मैं यही नेट पर सर्च करने लगा कि भाई जब कोरोना था सब घर में थे, नेट तो था, सब फोन में ये सर्च करने लगे भाई कि ऑनलाइन। फिर मैं ये सर्च करने लगा कि भाई इस बिजनेस को ऑनलाइन कैसे करें, नेटवर्क मार्केटिंग। भाई इंस्टाग्राम पे देखने लगा, यूट्यूब पे देखने लगा, तो मुझे एक दिन इंस्टाग्राम पर एड दिखा तरुण अग्रवाल सर का, 2020 की बात है, लगभग कोरोना के बाद की बात। तो उनका एड दिखा मुझे, उसमें लिखा हुआ था कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑनलाइन करें। मैं वही ढूंढ रहा था बेसिकली, मैं तुरंत रजिस्टर करा उसमें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट था एक तो सबसे बड़ी बात। और हम इंडियंस को क्या है, जो भी हमारी रिकमेंड की चीज है स्टार्टिंग में अगर उसकी जरूरत भी हमें नहीं है ना, अगर जरूरत भी उसकी है अगर, तब भी हम फ्री लेने की सोचेंगे। पैसा स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम में पे नहीं करता कोई भी भाई, और वो तो फ्री था, मैं तो खुश हो गया देख के भाई। मैंने अटेंड किया वेबिनार भाई, कुछ चीजें क्लियर हुई। अब पहली बार जब मैंने सर को देखा था ना, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मेरा जो वो था ना सर 33, उनकी 33 एज है, ठीक है। मैं कह रहा यार ये बंदा एज तो इसकी ज्यादा लग रही है, ये क्या बताएगा, ये क्या बताएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे बिजनेस होती है, ये ऐसे क्या बता देगा, मतलब इसके देख के लग नहीं रहा। वो बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे यार, वो तो वैसे समझा रहे थे, मैं कह रहा क्या बता देगा यार, ये समझ में नहीं आया, मतलब इसको पता होगा क्या, देख के उनको लग रहा था। लेकिन जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी भाई, आधे घंटे मैंने वेबिनार अटेंड किया भाई, मैंने उनकी स्टोरी सुनी,
मतलब वही चीज आई थी, वो भी आईटी बैकग्राउंड से थे, वो भी उन्होंने एचसीएल में 8 साल जॉब की थी। तो मैं कहीं ना कहीं रिलेट कर पाया यार, मैं भी आईटी बैकग्राउंड से हूँ, अब जो मैं करने जा रहा हूँ जिस बात है वो उस बात से गुजर चुके हैं, कहीं ना कहीं मैं उनसे रिलेट कर पाया। तो मैंने उनका इसलिए वेबिनार अटेंड किया पूरा। तो फिर मैंने कुछ टाइम बचा के उनका पेड जो कोर्स है डीएनए गोल्ड, वही मैंने परचेज किया सीखने के लिए। उस डीएनए गोल्ड में यही बताते हैं सर कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग को आप स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन कर सकते हो, मतलब ये पॉसिबल है। पहले मैं क्या सोचता था यार ये पॉसिबल होगा भी नहीं होगा, लोग कहते हैं लोगों का बिजनेस है, इमोशनल बिजनेस है, तुम्हें इमोशनली लोग सर्च करना है, फिजिकली मिलना है, मैं सोचता था पहले। लेकिन जो सर का वेबिनार अटेंड करने के बाद ना पूरा माइंडसेट ही चेंज हो गया। पहले मैं सोचता ना ये क्या बताएंगे, ये बता पाएंगे, ये कैसे करते होंगे, क्या नॉलेज दे रहे हैं, वो धीरे धीरे बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। लेकिन आधे घंटा सुनने के बाद ना दिमाग खुल गया कि वो बंदे ने जो भी बात बोली थी एग्जैक्ट हिट करी गई, वो रियलिटी थी, क्योंकि सर भी अपने उस एक्सपीरियंस से गुजर चुके, वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे लोगों के साथ। तो भाई सर का फिर मैंने आगे चल के कोर्स भी परचेस करा, तो धीरे धीरे चीजें सीखा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन करते हैं, उसी जर्नी में है। अब फिर मुझे ये पता सर फॉरएवर से उस कंपनी में सर फॉरएवर से हैं, तो ये रीजन था फॉरएवर को भी ज्वाइन करने का कि यार एक तो उस बंदे के साथ ज्वाइन कर हम रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि वो भी आईटी बैकग्राउंड, हम भी आईटी बैकग्राउंड से वो कर पा रहे हैं, तो वो हमको भी सिखाएंगे, हम भी कर पाएंगे। वो फॉरएवर कंपनी में मेरे अकॉर्डिंग क्या, कंपनी सारी मार्केट में बढ़िया है जो लीगल वे में काम कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग। मुद्दा आता है तुम्हारी चॉइस का, तुम्हें कौन सा पसंद आ रहा है, तुम्हें किसके प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं, तुम्हें किसका प्लान पसंद आ रहा है, और तुम्हें कौन सी कम्युनिटी पसंद आ रही है जिसके साथ तुम काम करना पसंद करते हो, वो मैटर करता है। तो इसलिए मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया। फिर आप टीएलएफ टीम में आए। सो सर ये हाँ क्रिएटर्स की बिल्कुल समझ पा रही हूँ। पूरा आपकी जो स्टोरी है मेरी भी ऐसी मिलती जुलती स्टोरी है, तो वो शेयर नहीं करूंगी, तो स्टोरी सब लोगों को पता है ना। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि लाइक अभी आप जॉब भी कर रहे हो, है ना, तो जॉब के साथ साथ में जैसे आप पहले नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके थे ना, आपको वहाँ पे फील्ड वाला एक्सपीरियंस भी है, फिर आप फॉरएवर में हैं, तो जॉब के साथ साथ में आपने नेटवर्क मार्केटिंग की जगह फ्रीलांसिंग करने का नहीं सोचा? मतलब यूजुअली होता क्या है, लोग ना जॉब के साथ साथ में उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि अगर वो कोडिंग कर रहे हैं तो कोई कोडिंग से रिलेटेड ही वो पार्ट टाइम कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट ले लेते हैं, है ना। कोई डिजिटल मार्केटिंग में तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स लेकर एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं। तो उसकी जगह हाँ ये भी क्यों चूज किया नेटवर्क मार्केटिंग? ये भी एक साइड था, बट ना बीटेक के लास्ट ईयर में मेरे को क्लियर हो गया था, बेसिकली क्लियर हो गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग को मैं अब एज अ स्टार्टिंग में पार्ट टाइम करूंगा, लेकिन मुझे आगे चलकर इसमें फुल ग्रोथ फुल करना है। जॉब लगने के बाद ही मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा फोकस पहले डिसाइड हो गया था कि मुझे किसी डायरेक्शन में फोकस नहीं बिगाड़ना। कॉलेज से प्लेसमेंट इसलिए लेना क्योंकि कॉलेज में पैसे पढ़ाई लगेंगे, तो स्टार्टिंग में एक सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम बिजनेस को पता है स्टार्टिंग में किसी भी बिजनेस में पैसा नहीं आता, नेटवर्क मार्केटिंग को कह लो, किसी को भी बोल लो, स्टार्टिंग में पैसा नहीं आता। तो इसलिए जॉब लेने का पर्पस ये था कि स्टार्टिंग में सोर्स ऑफ इनकम आए, साइड बाय साइड पैरेलली इस बिजनेस ग्रोथ करना। मेरा फ्रीलांसिंग तरफ माइंड ही नहीं गया, वो भी ऑप्शन था, लेकिन मेरा जो इन्होंने मतलब इस फील्ड जॉब जाने से पहले मेरे माइंडसेट में ही सेट हो गया था यही, तो फ्रीलांसिंग का तो मतलब ही नहीं बनता था फिर, इसलिए मैंने वो चूज ही नहीं करा। अपना जॉब करते रहे, जॉब के साथ साथ इसको पैरेलली बिल्ड कर रहे हैं, तो कुछ यही था स्टार्टिंग से ही। बिल्कुल, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट निकल कर आया कि आपने ना फोकस जो है आपने एक जगह कर लिया था, है ना। मतलब आपका क्लियर था आपका कि जैसे पढ़ाई करी है तो जॉब तो करनी है जिससे आपका बेसिक नीड पूरा हो सके, राइट। जब तक पैरेलली फिर साथ साथ में नेट मार्केटिंग करते जाए, जिससे कि जब यहाँ पर अच्छा हो जाए तब जॉब को क्विट करके फिर आप फुल टाइम नेट मार्केटिंग को कर सको, राइट। फॉरएवर को फुल टाइम कर। एक चीज और थी कि ये सर के वीडियो में मैंने देखा था कि हाँ फोकस बहुत इम्पोर्टेंट है, फोकस के थ्रू ही तुम कर सकते, वहीं से सीखी ये चीजें भी से। लेकिन एक चीज और थी कि एक बार क्या मैं जैसे स्मार्ट वैल्यू में था, तो मुझे सर का है ना कि वीडियो बताते हैं अगर फ्री कंसल्टेशन कॉल 30 मिनट की, तो मुझे उस बिजनेस के बारे में मतलब वो मुझे श्योर था कि छोड़ना है, सर से ज्वाइन करना है, लेकिन छोड़ने से पहले मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता था सर से। तो मैंने एक 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल बुक करी, तो उस टाइम पे वो बुक विक्रम भाई हैं, उन्होंने 1-to-1 कॉल की थी उस टाइम पे, वो सर की टीम के ही हैं, सर की टीम में, तो उन्होंने वही कॉल मैनेज करना है बेसिकली। तो उन्होंने मुझसे 1-to-1 बात की थी, उनसे मैंने उनका नंबर मैं उस टाइम पे सेव कर लिया था। तो उनसे बात कही तो उन्होंने मुझे बताई ये चीजें कि उन्होंने थोड़ा गाइड किया कि तुम जो भी जिस भी कंपनी में हो, तुम अगर उसमें ही इस कंपनी का काम को स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हो, तो उन्होंने गाइड किया, मुझे वो चीजें काफी अच्छी लगी, ठीक है। तो फिर वही बाद में कि डायरेक्ट ट्रांसफर से कनेक्ट करके, वो उनकी टीम के थे, मेरे पर नंबर उनका सेव था, तो मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया आगे चल के फॉरएवर में ज्वाइन होने के लिए, विक्रम भाई से, तो उन्होंने और अच्छे से गाइड किया। हाँ बिल्कुल समझ पा रही हूँ मैं, और रिलेट भी कर पा रही हूँ कि क्या आपका जर्नी रहा है, क्योंकि यूजुअली जो नेटवर्क मार्केटिंग में जॉब को क्विट करके आते हैं ना, जॉब को क्विट करके, तो उनके ऊपर ना एक मेंटली प्रेशर रहता है कि
मेरा जॉब भी चला गया, मतलब बेसिक नीड्स भी पूरे नहीं हो रहे, फिर उनका ना पूरा पूरा ध्यान नेट मार्केटिंग में भी नहीं लग पाता, उनका ध्यान बस ये रहता है पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, और वो फोकस होकर काम भी नहीं कर पाते। इसके ऊपर एक वीडियो भी मैंने शेयर किया है, इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था मैंने, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, बहुत सारे लोगों से जब मैं 1-to-1 मीटिंग में बात करती हूँ ना, तो लोगों का यही कंसर्न रहता है कि मेरे को 6 महीने हो गए, साल भर हो गया जॉब को क्विट करके नेट मार्केटिंग कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी मेरा कंसिस्टेंसी 10,000 रुपए भी नहीं आ रहा है, तो बहुत ही बेकार सिचुएशन हो जाती है। तो जो भी लोग लाइक हम लोग को सुन रहे हैं, जो भी लोग हम लोग को सुन रहे हैं, उनको भी मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप नेट मार्केटिंग करना चाहते हो, नेट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है, अगर आप साइड बाय साइड कुछ करना चाहते हो, तो साइड हसल कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप जॉब के साथ साथ में स्टार्ट करो, पैरेलली स्टार्ट करो, क्योंकि अभी ना लाइक नेट मार्केटिंग पहले की तरह नहीं रहा कि फील्ड में जा जाके लोगों को बताना है, अभी डिजिटल नेट मार्केटिंग हो चुका है, तो आप पैरेलली भी इसको स्टार्ट कर सकते हो, जैसे सौरभ बता रहा है, सौरभ कर रहे हैं। तो सौरभ एक चीज तो मुझे यहाँ पे आपका ये क्लियर हो गया कि जैसे जॉब के साथ साथ में आपने फ्रीलांसिंग का तो आपका था ही नहीं, तो आपको फॉरवर्ड ही करना था, नेट मार्केटिंग में ही आना था, है ना। और एक चीज हो रहा है, एक चीज हमेशा अपनी टीम में डिस्कस करते, तरुण सर बोलते हैं कि जिसको एक बार नेट मार्केटिंग समझ आ जाती है ना, उसको और चीजें समझ नहीं आती, है ना। ये लाइन भी मैंने वेबिनार में सुनी थी, हाँ उन्होंने वेबिनार में बताया था, उसको और कुछ समझ नहीं आता है तो वो कभी ना कभी छोड़ेगा नहीं, साइड वो पैरेलल करेगा, अपने काम के साथ साथ करेगा, लेकिन उसको बिल्ड जरूर करेगा धीरे धीरे धीरे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो काफी अच्छे रिजल्ट देगा। बिल्कुल। एक बार तो जो लोग या वही ना, जो लोग जॉब में हैं, अब वो सोचते हैं कि यार हम कैसे करेंगे, उसके ऊपर मैं बताऊंगा, बात करेंगे आगे, लेकिन जॉब तो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है, जैसा आपने बताया वो कहीं मेंटली हिट करता है, क्योंकि बंदा फिर कोई फोकस नहीं बना पाता वो, इसलिए एक सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है आपका, जो जहाँ से परमानेंट सोर्स आ रही हो, भले ही कम आ रहे हो 10-12 हज़ार 15,000 आ रहे हो, इतने कम आ रहे हो, लेकिन आपका सोर्स ऑफ इनकम एक होना चाहिए। पहले आप स्टार्टिंग में बिल्ड पहले ही करें, यही है बेसिकली एक तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही चीज है। इवन ये गलती मैंने भी करी थी एक्चुअली, मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैं तो जॉब पहले क्विट कर चुकी थी, है ना, फॉरवर्ड में आने से पहले ही मैं जॉब क्विट कर चुकी थी, और मैं मेरा ही कुछ स्टार्टअप के ऊपर फोकस कर रही थी। तो मेरे साथ में भी स्टार्टिंग में ये इशू रहा कि बेसिक नीड्स के लिए जब आपकी कोई होता नहीं ना, कोई जॉब नहीं है आपके पास में, या फिर कुछ भी एक्टिव इनकम नहीं आ रहा है, तो आपके ना मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपके ऊपर, और आप स्टार्टिंग का जो फेज रहता है ना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग फेज रहता है, क्योंकि आपको वेट करना पड़ता है एटलीस्ट 2 से 3 महीना, तो आपका ऐसे निकलता है कि सीखने में निकल जाता है, तो पैसे नहीं आ रहे होते हैं, तो मेंटली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होती है, एंजाइटी होने लगती है, राइट। तो मतलब मैं तो सब लोगों को यही बोलती हूँ, मेरी टीम में जो भी ज्वाइन करते थे उन सबको मैं यही बोलती हूँ, अगर आप स्टूडेंट भी है तो पढ़ाई पे फोकस करो, साथ साथ में एज अ साइड हसल स्टार्ट करो, हो जाता है ना, ऐसा नहीं है कि दिन के 2-3 घंटे करें तो इजीली हो जाता है, सही चीज है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या आपको समझने में टाइम लग जाएगा, 2-3 मिनट आपको समझने में निकल जाएंगे, तो आपको स्टार्टिंग में 2-3 घंटे निकाल रहे हो दिन के, तो समझने फोकस करो, चीजों को लर्न करने में फोकस करो, जो आपको एकदम मोमेंटम देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही चीज है। सर एक चीज और बताओ कि जैसे बहुत सारे लोग का ये कंसर्न रहता है कि जॉब के साथ साथ में कुछ भी स्टार्ट करते हैं, चाहे वो फ्रीलांसिंग करे, चाहे वो नेट मार्केटिंग करे, कुछ भी करे, तो दोनों चीजों को ना वो पैरेलली कर नहीं पाते, या तो जॉब ही कर पाते हैं या फ्रीलांसिंग ही कर पाते हैं, नेट मार्केटिंग कर पाते हैं, तो दोनों चीजें वो पैरेलली नहीं कर पाते। तो आप कैसे कर रहे हो, जॉब के साथ साथ में फॉरवर्ड कैसे कर रहे हैं? बेसिकली इसके ऊपर भी एक चीज है कि एक तो माइंडसेट, सबसे पहले तो माइंडसेट है कि आपको अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना होगा। बेसिकली जो भी आप काम कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं आप जब भी किसी भी जॉब में कर रहे हो आप 8 घंटा काम करते हो, राइट, थकान होती है हर किसी को होती है, राइट, तो लेकिन 8 घंटा काम करने के बाद आपको अपने काम के लिए दिन के 1 या 1.5 से 2 घंटा निकालना होगा। अगर आप 8 घंटे जॉब करने के बाद 2 घंटे अपने काम के लिए निकाल सकते हो, तो बेसिकली आप सीरियस नहीं हो, आप उस काम के लिए नहीं कर पाओगे उस काम को आगे चल के भी। सबसे पहले तो आपको ये माइंडसेट को ट्रेन करना होगा कि अगर मैं 8 घंटे की जॉब करके आ रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लो आके, लेकिन रात में या फिर जैसे भी टाइम निकलता है आपको 1-1.5 घंटा अपने बिजनेस के लिए निकालिए, स्टार्टिंग में सीखने के लिए निकालिए, या फिर बाद में आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए निकालिए। जैसे मैं करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। हर जगह 8 घंटे की जॉब होती है, तो बस हमारा क्या है कि हमको वीकेंड फ्री मिलता है। मैं IT जॉब में हूँ, तो IT में वीकेंड मिलता है फ्री, तो वीकेंड छुट्टी होती है सैटरडे संडे। तो अब वैसे ही मेरा अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, उसमें भी ये भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि जो 8 घंटे का उसमें 1-1.5 घंटा बीच का मैं निकाल लेता हूँ। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी ये रहती है कि जैसे हम TLF क्रिएटर कम्युनिटी है हमारी, ठीक है, हमारा कम्युनिटी का फोकस है कंटेंट क्रिएट करना, लोगों को कंटेंट के थ्रू इन्फॉर्मेशन देना, वैल्यू देना। तो हमारा फोकस है कंटेंट क्रिएट करने पर, जो हमारी कम्युनिटी का मोटिव है, ठीक है। तो मैं बीच में जो टाइम मिलता है उसमें कंटेंट्स के थोड़े लिख लेता हूँ, की
किन टॉपिक्स पे मैं आगे चल के वीडियो बनाऊंगा अभी, या इस वीकेंड मुझे किन टॉपिक से वीडियो बनानी है, ठीक है। बीच में टाइम मिला तो लिख लिया, अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो जैसे मेरे पास वीकेंड जैसे आज सैटरडे है तो मैंने 2-4 टॉपिक लिख रखे हैं, तो आज मैं वीडियो शूट करूंगा सारी, मिनिमम 4 से 5 वीडियो में शूट करता हूँ एक वीक की, पूरा एक वीक का। लाइक संडे को मैं डालता नहीं वीडियो, तो 6 दिन जाती है, 6 वीडियो में शूट करता हूँ पूरी, तो उसको शेड्यूल कर देता हूँ आगे। तो वीकेंड पे अपना वीडियो शूट करना, उसमें एडिटिंग करके उसको शेड्यूल कर देना अगले एक हफ्ते के लिए। तो तुम्हारा अगर बीच में तुम जॉब में तुम्हें टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन तुम्हारी वीडियो कंटिन्यू जा रही है, तो इससे क्या है, यूट्यूब पे तुम्हारी मोमेंटम कंसिस्टेंसी बनी हुई है, ठीक है। और तुम्हारा बीच में जहाँ भी टाइम मिल रहा है वहां से अगले वीक के लिए तुम कुछ आइडियाज लिख लो। तो बेसिकली ऐसे आप कर सकते हो थोड़ा टाइम निकाल कर। तो ये वही है कि आपको अपने माइंडसेट को बोलना होगा, ट्रेन करना होगा कि 8 घंटे में अगर वहां दे रहा हूँ तो मुझे 1 से 2 घंटे अपने बिजनेस के लिए भी निकालने हैं, तो निकालने हैं। अगर आप माइंडसेट को बोलोगे, माइंडसेट रखोगे ऐसा, तो निकलेंगे डेफिनेट। ये बात जो सीरियस होगा बंदा निकाल लेगा, ये बात है। नहीं बिल्कुल, ये इसी बहुत तरीके से अच्छा मैं पॉइंट, बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट शेयर किया। अगर आप लाइक ऑफलाइन वर्क करते हैं तब पॉसिबल नहीं है कि 1-2 घंटे आप जॉब के साथ साथ में इसको कर सको, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारा टाइम चाहिए, है ना। उसमें आपको लोगों को कन्विंस करने के लिए, प्लान बताने के लिए, हर चीज के लिए आपको टाइम चाहिए वहां पर ना। पर अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आपके डिजिटल एसेट आप क्रिएट कर रहे हो, चाहे यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू आप काम कर रहे हैं, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको वर्क कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी हो जाता है कि लाइक जॉब के साथ साथ में जो वीकेंड मिल रहा है उसमें आप पूरा उसको यूटिलाइज करके कंटेंट क्रिएट करो, उसको स्केड्यूल कर दो, वहां से आपको लीड भी आ रही है, प्रोडक्ट भी आपके रिटेल हो रहे हैं, और साथ साथ में आप जब लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो आपके और ऑडियंस के बीच में, जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स है, उनके बीच में भी ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना। तो ये ट्रस्ट सबसे बड़ा फैक्टर है। अभी आप लोगों को 2-2 घंटे समझाओगे तब भी ट्रस्ट बिल्ड नहीं होते, लेकिन रेगुलरली जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, लोगों के सामने आते जा रहे हो, आपकी विजिबिलिटी जितनी ज्यादा हो जाती है, लोग आपको जितना देखते हैं ना, तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है, फिर उनको इतना समझाने की जरूरत भी नहीं होती। वो इसी तरीके से हमारी जो कम्युनिटी टीएलएफ क्रिएटर्स की, हमारी कम्युनिटी इस तरीके से वर्क करती है। हमारी कम्युनिटी कई सारे लोग हैं जो उस तरीके से वर्क करते हैं, क्योंकि फोकस जो हमारा है वो कंटेंट क्रिएशन पे है। जो कंपनी की 3 चीजें हैं, प्रोडक्ट, प्लान और कंपनी इन्फॉर्मेशन, वो बेसिक है, वो तो हर कोई नेट से जाकर ले लेगा, आज की डेट में हर चीज अवेलेबल है। इन चीज कंटेंट क्रिएशन है, उस पर हम फोकस करते हैं, तो हमको कम टाइम में भी हम ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं। ये एक बेनिफिशियल है हमारी इस कम्युनिटी का। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि यहाँ पर हम 1 to many काम कर रहे हैं ना। एक वीडियो बना दिया है ना, अब उसको अगर 100 लोग भी सुन रहे हैं, 100 लोगों तक भी 100 व्यूज भी आ रहे हैं, 100 लोगों तक जा रही है, तो एक बार में 100 लोगों तक पहुंचना, फिजिकली जाके मिलना इतना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन थ्रू यूट्यूब हो सकते हैं, ऑनलाइन, थ्रू यूट्यूब, थ्रू इंस्टाग्राम, हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, वहां से हम बहुत सारे लोगों तक एक साथ में पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने शेयर किया। और इस तरीके से जॉब के साथ साथ सोशल मीडिया को यूज करो अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं काफी। हाँ बिल्कुल, इवन नेट मार्केटिंग में नहीं, बल्कि आजकल कोई भी बिजनेस को देख लो आप, जब से कोरोना गया है ना, कोरोना के बाद में सभी बिजनेस एकदम तेजी से ऑनलाइन आए, तो सभी लोग अभी सभी फील्ड में ऑनलाइन जो भी लेकर आ रहे हैं, हर चीज में विजिबिलिटी बढ़ रही है लोगों की। हाँ ये चीज तो है। तो सिर्फ एक क्वेश्चन और मुझे आपसे पूछना है कि आप मोमेंटम में कैसे रहते हो। लाइक बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत उतने जितना जल्दी आते हैं ना, उतने जल्दी चले भी जाते हैं, है ना। टिककर लोग काम नहीं कर पाते, है ना। तो आप किस तरीके से कर पा रहे हो, मोमेंटम में कैसे आप रहते हो? मतलब मोमेंटम के लिए मैं बताऊंगा ना, सबसे जो मोस्ट जो मतलब मेन चीज है वो है बंदे का वाई। मतलब उसका वाई अगर क्लियर है तो ऐसी बात है, क्योंकि हर वी आर ऑल ह्यूमन, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोमेंट पे आके तो लगता है यार कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मतलब हम सही कर रहे नहीं कर रहे हैं, सही जा रहे कुछ हो तो रहा ही नहीं है, आगे चल के मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मतलब कई सारे ख्याल इंसान के आते हैं, क्योंकि ये मन है, मन बहुत चंचल है, राइट। तो मतलब मन तो कहीं हर डायरेक्शन में जाता है। तो उसका एक ही रीजन है कि आपको अपना वाई क्लियर करना होगा, क्यों आए थे बिजनेस को, क्यों स्टार्ट किया, वाई आपका सॉलिड होना चाहिए। अगर वाई आपका सॉलिड, आपको आगे चल के कोई भी अगर दिक्कत आती है, मतलब हो पा रहा नहीं हो पा रहा, तो आपको अचानक से अगर आपका वाई दिमाग में है तो आपको वो हिट करेगा, तो आप दोबारा काम करने के लिए मोटिवेट हो जाओगे, आप काम मोमेंटम में करने लगोगे। एक तो ये पहला रीजन रहा वाई। सेकंड, जो हमारी कम्युनिटी टीएलएफ क्रिएटर्स की, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इन्वायरमेंट मैटर, तो इन्वायरमेंट सही में मैटर करता है भाई। क्योंकि जो हमारी कम्युनिटी है, कम्युनिटी में सारे लोग ऐसे हैं, अब हम डेली रातों को 10 बजे की मीटिंग करते हैं, सारे लोग उसमें आते हैं, तो अपनी सब बताते हैं कि हाँ दिन में मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये किया, हम सबका सुनते हैं, अपना उनको बताते हैं। तो उससे ये मिलता है कि यार कि
इस बंदे ने ये काम किया है तो मुझे भी ये करना है। तो कहीं भी हम डिमोटिवेट फील कर रहे होते हैं उस मीटिंग में आके, तो लगता है कि यार हाँ यार सब कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, तो हमको भी इनके साथ मिलकर इनसे सीख के और अच्छा करना चाहिए। तो ये कम्युनिटी का बहुत मैटर करता है बेसिकली, जो तनु सर ने कम्युनिटी बना रखी है भाई टीएलएफ क्रिएटर्स की, तो कम्युनिटी मैटर करती है। और दूसरा वाई, ये चीजें मुझे मोमेंटम में रखती है, एक तो कम्युनिटी और वाई। अगर मीटिंग में ना हो तो ऐसा लगता है कि यार मेरे को नींद नहीं आती सही से। आज मैं अगर मीटिंग में ज्वाइन करूं तो मुझे लगता है यार कुछ तो मिस हुआ है संडे। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट शेयर किया सौरभ आपने। मेरे साथ भी सेम ऐसा ही होता है। अगर जिस दिन रात को मैं 10 बजे का सेशन अटेंड नहीं करती ना, तो मुझे भी लिटरली नींद नहीं आती, क्योंकि हम यहाँ पे जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं ना, नई नई चीजें हमें सीखने को मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ना, चीजों को लेकर हमारा माइंडसेट काफी शिफ्ट होता है, माइंडसेट इंप्रूव हो रहा है, परसेप्शन चेंज हो रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये भी डिस्कस करते हैं जो भी टीम में लोग हैं, अब वो शेयर करते हैं भाई मैंने आज ये किया, मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला, उन्होंने मुझसे ये बात हुई, तो उसे सुनने में मजा आता भाई। हाँ क्या हुआ, उसने क्या बोला, आपने क्या उसको हैंडल किया, आपका क्या रिएक्ट था, उसने फिर क्या बोला, ये भी सुनने को मिलता है। काफी लोग बताते हैं टीम में भाई आज मेरे पास यहाँ से यूट्यूब से ये रीड आई थी, तो वहाँ से मैंने उनसे ये बात करी, ये हुआ। तो वो भी सुनने में अच्छा लगता है, और उससे ये भी लगता है कि यार हाँ सही में हम डायरेक्शन हमारा सही है, बेसिकली हम सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। क्योंकि हम वहाँ पे ना लाइक फालतू बातें तो करते नहीं है, हम वहाँ पर हमेशा ये डिस्कस करते हैं कि अगर किसी ने प्रोडक्ट रिटेल किया है तो वो कैसे किया, है ना, किसी ने नए टीम मेंबर ने ज्वाइन किया तो उनका क्या जर्नी रहा, है ना। तो वो उससे काफी चीजें हम लोग को, हाँ उससे काफी चीजें हमें समझ में आती है। और एक दूसरे का रूटीन देखकर भी हमें समझ में आता है कि हम लोग के रूटीन में क्या प्रॉब्लम है। जब हम रूटीन के ऊपर डिस्कस करते हैं या एक्टिविटीज के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो सामने वाले को ज्यादा प्रोडक्टिव बना रही है, राइट। तो ये सारी चीजें जो है सीखने को मिलती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ में दोस्तों सौरभ के इंस्टाग्राम हैंडल को और यूट्यूब चैनल को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको सौरभ के यूजफुल कंटेंट भी रेगुलरली मिलते रहे। साथ में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक के ऊपर बनानी चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करने के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।